Hello everyone, how are you guys? And today's a special day because of today is the 1 year of my channel Biology Belief. ठीक है, आज पूरे 1 साल हो गए मेरे Biology Belief की. So guys, today is very special occasion for me. So now let's go ahead with the study. So as we already completed this topic in our previous lecture, but today I am gonna to revise you. All right. So basically आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग, कि कैसे हमको सुनाई देता है, कैसे इम्पल्स जनरेट होता है. ऑल वी हैव सीन इन द फर्दर वीडियो. ऑल राइट. सो जैसे कि हमको पता है कि आउटर ईयर, मिडिल ईयर, इनर ईयर होता है. ठीक है, तो हमने आउटर ईयर ऑलरेडी कर चुके हैं. आउटर ईयर का बेसिकली काम क्या होता है? वाइब्रेशन लाना. कहाँ तक? आपके टिम्फैनी मेम्ब्रेन तक वाइब्रेशन लाएगा. उसके बाद वो मिडिल ईयर में उस वाइब्रेशन को भेजेगा. ठीक है, ऑल राइट. अब मिडिल ईयर में बेसिकली आपको पता होगा कौन से बोन हैं. ठीक है, उसके बाद जब ये जो मिडिल ईयर से फिर ये इनर ईयर में जाएगा. ऑल राइट. अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं तो आपने पहले का वीडियो भी देख लिया होगा. तो देखो, इनर ईयर में पहली बेसिकली क्या प्रेजेंट होता है? कॉकलिया. ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. कॉकलिया में बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं. ठीक है, मीन्स 3 चैम्बर्स प्रेजेंट होंगे. फर्स्ट स्केला वेस्टिब्यूली, स्केला मीडिया एंड स्केला टिम्फैनी. अगर आपको याद करने का तरीका चाहिए तो आप उसको ऐसा भी याद कर सकते हैं, VMT. क्यों? स्केला तो सब में कॉमन है, बस आपको VMT याद करोगे तो हो जाएगा. वेस्टिब्यूली, मीडिया एंड टिम्पैनी. और जो उसमें का जो फ्लूइड प्रेजेंट है वो तो काफ़ी इजी है. देखो, जो स्केला वेस्टिब्यूली में पेरिलिम्फ प्रेजेंट रहता है और सेम स्केला टिम्पैनी में पेरिलिम्फ. क्यों? क्योंकि दोनों तो एक ही हैं. देखो यहाँ पर से दोनों एक ही चैम्बर में हैं. बस ये जो बीच का चैम्बर है स्केला मीडिया, इसमें बस डिफरेंट होता है. दैट इज़ नथिंग बट योर एंडोलिम्फ. ठीक है, ऑल राइट. तो यहाँ तक ने ऑलरेडी हमने कर चुके थे. तो देखो, जो साउंड का वाइब्रेशन आएगा, तो यहाँ से वाइब्रेशन आया. ठीक है, अब वाइब्रेशन आया मीन्स क्या हुआ? वहाँ पर थोड़ा वाइब्रेट होने लग जाता है वो चैम्बर. तो क्या होगा? यहाँ पर का जो फ्लूइड प्रेजेंट है पेरिलिम्फ, वो भी वाइब्रेट करेगा. आपका स्केला टिम्पैनी भी वाइब्रेट करेगा. जब ये दोनों वाइब्रेट करेगा तो ये जो चैम्बर प्रेजेंट है, ये आपका रेसिनर मेम्ब्रेन और आपका जो बेसिलर मेम्ब्रेन है वो भी वाइब्रेट करेगा. ठीक है, अब जब ये दोनों वाइब्रेट कर रहे हैं तो आपका जो एंडोलिम्फ है, दिस ऑल्सो बी वाइब्रेटिंग. योर स्केला मीडिया ऑल्सो वाइब्रेटिंग. जब ये वाइब्रेट करेगा तो अब क्या होगा? जो आपका ये यहाँ पर एक प्रेजेंट होता है ऑर्गन ऑफ कोटाई. ठीक है, ऑर्गन ऑफ कोटाई क्या होता है? ये एक फंक्शनल यूनिट है हमारे हियरिंग के लिए. जैसे लंग्स में हमने एल्विलाई पढ़ा था और किडनी में नेफ्रॉन, वैसे ही हियरिंग में ऑर्गन ऑफ कोटाई प्रेजेंट होता है. ठीक है, लेकिन ऑर्गन ऑफ कोटाई में एक थोड़ा अलग है. क्या है? कि इसमें के जो सिलिया है वो मूव नहीं करता. ठीक है, लेकिन जो अलग सिलिया है जो हमारे ट्रैकिया में प्रेजेंट होता है, फैलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट होता है, वो सिलिया दिन रात बस मूव करता रहता है. ठीक है, उसका काम ही है मूव करना. बट जो ऑर्गन ऑफ कोटाई का रहता है वो मूव नहीं करेगा. कब तक? जब तक उसमें वाइब्रेशन नहीं आएगा. ठीक है, देखो यहाँ पर हेयर सेल प्रेजेंट रहता है, हेयर सेल के ऊपर सिलिया प्रेजेंट होता है. तो ये सिलिया तब मूव करेगा जब यहाँ से वाइब्रेशन आएगा. देखो, जब रेसिनर मेम्ब्रेन में वाइब्रेशन आएगा, बेसिलर मेम्ब्रेन में वाइब्रेशन आएगा, तो ऑब्वियसली बात है कि एंडोलिम्फ में भी वाइब्रेशन आएगा ही. तो वाइब्रेशन आएगा तो सिलिया में भी वाइब्रेशन आना दैट इज़ वेरी नेसेसरी. अब यही सिलिया में जो वाइब्रेशन आएगा दैट कॉसेज द इम्पल्स जनरेशन. यही इम्पल्स जनरेट करेगा. वाई?
बिकॉज ऑफ इसके नीचे नर्व फाइबर्स प्रेजेंट रहते हैं गाइस, ठीक है। अब ये जो नर्व फाइबर्स है वो क्या करेगा, ये ब्रेन तक लेके जाएगा। अब ब्रेन डिसाइड करेगा कि क्या इम्पल्स आ रहे हैं, उसके बाद यही मैकेनिज्म होता है हमारे सुनाई देने का, ठीक है। तो आई हैव ऑलरेडी मेक नोट्स फॉर दिस फॉर योर इजी अंडरस्टैंडेबल। देखो ऑलरेडी मैं आपको सब चीज़ बता चुकी हूँ, बस आपको इसको एक बार देखना है और एक बार नोट्स बना लेना है, ठीक है। देखो ऑर्गन कोटाई है, ये ऑर्गन कोटाई है, हेयर सेल है, सिलिया है, यहाँ पर एंडोलिम्फ है, सब जगह से वाइब्रेशन आया, ये भी वाइब्रेट करा, सिलिया भी वाइब्रेट करा, ठीक है। तो देखो बेसिकली जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ऑर्गन ऑफ कोटाई प्रेजेंट कहाँ होता है, तो ये जस्ट अबव द बेसिलर मेम्ब्रेन, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। और सिलिया कांस्टेंट रहता है, ये भी, लेकिन कहाँ सिलिया कांस्टेंट नहीं रहता है मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ये अपने आप से मूव नहीं करेगा, इसको मूव करने के लिए आपका फ्लूइड का वाइब्रेट होना ज़रूरी है, मेम्ब्रेन का वाइब्रेट होना ज़रूरी है, एंडोलिम्फ का वाइब्रेट होना ज़रूरी है, फिर सिलिया मूव करेगा, फिर सिलिया मूव करेगा, फिर क्या होगा, इम्पल्स जनरेट करेगा। आई मार्क फ्लावर हियर, क्योंकि यहीं से इम्पल्स जनरेट करेगा जब सिलिया मूव करेगा, ठीक है। जब इम्पल्स जनरेट करेगा देन ब्रेन विल डिसाइड दैट व्हाट इम्पल्स इज कमिंग। सो गाइज आई होप आपको मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग समझ में आ गया होगा। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट हाउ बैलेंस, ठीक है। कान का दो फंक्शन बताई थी ना, सेंसरी फंक्शन दो होता है, एक बैलेंसिंग के लिए होता है और एक हियरिंग के लिए होता है। तो आज हमारा हियरिंग पार्ट कंप्लीट होता है। सो be continued in the next lecture. So guys, keep study, be happy and thanks for watching.